हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अल्टीमेट फॉर एकेडमी ऑफ साइंस में, जहां आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 12th स्टैंडर्ड में बहुत भारी भक्कम उसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल चैप्टर इन पार्ट 2 इन 12th स्टैंडर्ड। अगर हमारा इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर हो तो इसके जो भी क्वेश्चन है वो हम इजीली पढ़ पाएंगे। ओके, तो आज जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं वो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, एंड जो कुछ नहीं पूछे होंगे उसको हम लोग इजीली किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो जैसे कि इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करते समय जो कुछ भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूले हमको लर्न होने चाहिए। तो जो कुछ भी बेसिक फॉर्मूले के ऊपर हमारा सेशन इसके पहले हुआ है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आप वहां से हमारे फॉर्मूले जो कुछ भी एक्सप्लेन किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेशन ऑफ, यू कैन सी हियर द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर एंड dx। एक चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय जो कुछ भी प्रेजेंटेशन है आगे में जब हम स्टेट बोर्ड की एग्जाम देंगे उस एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन किस तौर पर काम आएगा, पेपर चेक करने वाले हम हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर किस तरह से खुश होते हैं, ये चीज हमको माइंड में रखनी है और उस चीज को माइंड में रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन। जैसे कि पहला सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर dx है। तो इसको सबसे पहले बाय फर्स्ट प्रोसीजर हमारा काम क्या है, इसको हम पर्टिकुलर नाम देंगे, दैट इज i। लेट i फॉर कैपिटल I देना है, यहां पर स्मॉल i नहीं, कैपिटल I इज इक्वल्स टू i फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर एंड dx। इज इट ओके? इसके बाद इज इन द ब्रैकेट यू कैन सी द टर्म 3x स्क्वायर माइनस 5, ये इसके पावर में क्या है, 2 है। इसका मतलब ये कौन से कैटेगरी में चला गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये देखो ब्रैकेट के पावर में क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो स्क्वायर अपनी जगह पर, स्क्वायर अपनी जगह पर, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, ये हो जाएंगी a की वैल्यू, माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दैट इज 5। इट मींस a की वैल्यू 3x स्क्वायर एंड b की वैल्यू 5, एंड मैं सिंपल अप्लाई करूंगा यहां पर a की वैल्यू 3x स्क्वायर एंड b की वैल्यू 5। इज इट इजी? इज इट सो इजी? पर एक चीज ध्यान में रखनी है, अभी मैं यहां पर इंटीग्रेशन का साइन देने वाला हूं और जब ब्रैकेट को एक्सपांड करने वाला हूं तो मुझे यहां पर ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सपांड करेंगे, लाइक यू कैन सी हियर 3x स्क्वायर, ये a की वैल्यू है तो a की जगह पर मैं रख दूंगा 3x स्क्वायर, उसका क्या करना है हमको, होल स्क्वायर करना है। इज इट क्लियर? फिर माइनस 2 as it is in the formula you can see 2 as it is into a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 3x स्क्वायर है, into b की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 है, प्लस अगेन b की वैल्यू है 5, उसका करेंगे होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमने a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इस ब्रैकेट को क्या किया, एक्सपांड किया, और जो लास्ट में dx है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इज इट सो इजी? बिल्कुल इजी है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखनी है कि किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद इज इन द ब्रैकेट आई विल सिंप्लीफाई द टर्म्स, दैट इज 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों एक्स टू द पावर 4। इज इट क्लियर? इज इट सो इजी? ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन जस्ट चेक कर लो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू एक्स स्क्वायर। इज इट इजी? समझ रहा हूँ आपको। प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ब्रैकेट कंप्लीट एंड dx। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दिस इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो तो हम लोग इजीली जो कुछ भी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, ये इंटीग्रेशन और उसका भाई dx को हमको ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको पर्टिकुलर सेपरेट आउट करना है। तो करते हैं। तो यहां पर मैं करूंगा इंटीग्रेशन, इस टर्म को दे रहा हूं दैट इज 9 इंटू एक्स टू द पावर 4। इसके साथ इस इंटीग्रेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? dx लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? माइनस, अब ये इंटीग्रेशन में सेकंड टर्म को दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 30x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में dx। इज इट क्लियर? तो ये dx जो है वो मैं लिख रहा हूं, इसके तरफ अच्छे से ध्यान दो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो लिखते थे पर जब dx लिखने की बात आती है वो भूल जाते हैं। ऐसी गलती हमको नहीं करना है, तो यहां पर ध्यान देंगे। प्लस अभी इंटीग्रेशन देंगे हम 25 को, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 25 एंड dx। इज इट सो इजी बच्चों? ओके, इसके बाद हमको पता है क्या करना है। जो कुछ भी कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन में उसको करना है बाहर, और जो वेरिएबल टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू x उसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? तो ये 9 हो जाएगा बाहर, कांस्टेंट है क्योंकि वो 9 बाहर, और x टू द पावर 4 dx माइनस यहां कांस्टेंट क्या है बच्चों? दैट इज 30 इज द कांस्टेंट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। प्लस यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों? 25 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा यहां पर? 1 dx बचा। इज इट सो इजी? बिल्कुल इजी लग रहा होगा हमको क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, है कि नहीं? कांस्टेंट को किस तरह से बाहर लेके जाना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे एक्सपांड करना है, ये सब चीजें हमको इंटीग्रेशन चैप्टर सॉल्व करते समय आनी चाहिए। ओके, इन द लास्ट क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देंगे, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके चलेंगे हम लोग? i। ओके, तो ये जो 9 है वो एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx। ओके, सो वी रीच हियर, देयर वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फ्रॉम इंटीग्रेशन, है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला बच्चों हम यहां पर यूज करेंगे? दैट इज, यू कैन सी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जो कि होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 एंड इन द इंक्लूडिंग प्लस c is in the bracket you can see the formula for integration of x to the power n। तो यहां पर देखो x है, n की वैल्यू क्या है? 4 है। आंसर में हम क्या करेंगे? x टू द पावर n प्लस 1 करेंगे, दैट इज 4 प्लस 1 करेंगे, तो इज इन द सॉल्यूशन। तो 9 एज इट इज, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 1। आई विल राइट डायरेक्टली, आपको पता है n प्लस 1, तो 4 प्लस 1 लिखेंगे। 4 प्लस 1 इज 5 होल अपॉन 4 प्लस 1 इज अगेन 5। After then, minus sign is here, 30 the term which is constant, integration के बाहर है वो as it is, x square का इंटीग्रेशन as per pi, this formula क्या हो जाएगा? x to the power 3 whole upon 3 हो जाएगा। Is it clear? 25 constant बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, we have ready-made formula for this। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है बच्चों? x, और ये प्लस क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। आफ्टर दिस यू कैन राइट द फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज 9x टू द पावर 5 अपॉन 5, 3 10 जा, तो इसको लिखेंगे माइनस 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम पूछा जाता है
2 मार्क्स के लिए। अगर आपको 2 मार्क्स कंप्लीटली यहां पर लेना है तो इस तरह से बाय प्रोसीजर, बाय प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सर ऐसे इजी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछते हैं क्या? तो ऐसे इजी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, बट हमको आना चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल फॉर्मूले देयर आर लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन बिफोर द वीडियो पॉज। ओके, तो चलो वेलकम बैक, आगे बढ़ेंगे। सबने नोट इट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और इंटरेस्टिंग है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जस्ट नोट इट डाउन वेरी फास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। Is it clear? The question you can see very clearly. Okay, the question is integration of 1 upon sin square x into cos square x dx. हमको पढ़ना भी आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमको जो कुछ भी क्वेश्चन है प्रॉपर पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दैट इज सबसे पहले हमारा काम क्या है इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में हमारा काम क्या है? जो कुछ भी क्वेश्चन दिया है उसको पर्टिकुलर नाम देना है। दैट इज लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स एंड द dx इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये चीज ध्यान में रखो, dx से लिखना जरूरी है। ओके, तो चलो प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसको सॉल्व करना है। दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए कि क्या करना है। जो कुछ भी ऑप्शंस 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है या फिर डिफरेंशिएशन में 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की उठाएंगे। दैट इज, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली। इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, ये जो 1 दिख रहा है वो 1 का यूज करके यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, दैट इज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। इज इट ओके? 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इज इट ओके? और डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स एंड द dx एज इट इज। समझ रहा है? बिल्कुल इजी वे से हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इज इन द ब्रैकेट। यहां पर ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो ये डिनोमिनेटर है बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है ये मैं साइन स्क्वायर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और कॉस स्क्वायर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमको यहां पर ब्रैकेट देना जरूरी है। दैट इज मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो अच्छे से ध्यान से देखो, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स, ये प्लस एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज। ओके, देन कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। है कि नहीं? बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमारी कंसेप्ट क्लियर चाहिए, कुछ ज्यादा फॉर्मूले लर्न चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो बाय यूजिंग दिस वी कैन इजीली सॉल्व। इसके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज, तो चलो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता है, तो बच क्या रहा है, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इज इट वेरी इजी? इज इट वेरी इजी? समझ रहा है आपको? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो 1/cos²x, तो हमको पता है बाय यूजिंग रेसिप्रोकल्स, दैट इज 1/cos x हमको पता है बच्चों। तो 1/cos x क्या होता है? दैट इज द रेसिप्रोकल which have studied already in the 10th class, that is sec x. Is it clear? तो ये 1/cos x का रेसिप्रोकल है, and the second one is 1/sin x का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास? तो 1/sin x का रेसिप्रोकल है cosec x, ठीक है नहीं? ये सबको पता रहना चाहिए यहाँ पर। तो मैं सिंपल में क्या करूंगा, 1/cos²x की जगह पर, सो दिस इज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/cos²x की जगह पर लिखूंगा sec²x प्लस 1/sin²x की जगह पर लिखूंगा cosec²x, द ब्रैकेट कंप्लीट एंड dx। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखो क्या आ गया, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में sec²x प्लस cosec²x dx। इसके बाद इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए हो जाएगा sec²x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा cosec²x dx। एंड फाइनली I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec²x। इसका फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए। करेक्ट, सही जा रहे हो आप, दैट इज tan x and integration of cosec²x I will write it as a minus cot x and finally plus c, that will be the your final answer। is it very easy? बिल्कुल इजी है, इंटीग्रेशन चैप्टर है, देख के हमको टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ भी इंटीग्रेशन हमने सुना है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। जस्ट प्रॉपर वे से हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो आगे की प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट स्टे ट्यून विद अस। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं आज, और पढ़ते हैं अच्छे से, ताकि 12 बोर्ड के एग्जाम में आपका जो कुछ भी इंटीग्रेशन चैप्टर है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो जैसे कि प्रॉब्लम यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, दैट इज इफ f-x, what I write here, f-x equals to 8x cube plus 3x square minus 10x minus k. Is it okay? Problem you can see properly. After then the value which is given to us, f of 0 is equals to -3, and the next one is f of -1 is equals to 0। और हमको फाइंड करना है बच्चों f of x। सिंपल f of x हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर f' दैट इज गिवन है। इज इट ओके? तो चलो बाय प्रोसीजर, बाय प्रॉपर प्रेजेंटेशन, किस तरह से 3 मार्क्स के प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व करते हैं, कुछ ही टाइम में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि f' हमको गिवन है, उससे फाइंड करना है f of x। ओके, तो फर्स्ट टेल मी डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? दैट इज होता है f'(x)। ये चीज सबने पढ़ी है, और जैसे हमने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल्स टू क्या होता है? f'(x) होता है बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आफ्टर देन अगर हम डिफरेंशिएशन के अपोजिट जाए तो हमको क्या मिलता है? इंटीग्रेशन। ये हमको पता है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलने वाला है? दैट इज f of x प्लस c मिलने वाला है आगे में। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। कौन सा? ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx इक्वल्स टू f of x। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन में, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं क्या? तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ, this is the proper way to solve this problem, because the problem which is written here is very much important। by definition of integral, तो ये जो डेफिनेशन है वो मैं लिखूंगा। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की? तो f of x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) and the dx। दिस इज द डेफिनेशन
वी आर गोइंग टू यूज हियर। इज इट ओके? और ये किस तरह से लिखी है आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वी नो दैट एफ डैश एक्स होता है, और हमको ये भी पता है कि डेरिवेटिव के अपोजिट क्या है, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन का एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने जाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है। इज इट क्लियर? इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज, जो कुछ भी हमारे पास एफ डैश एक्स गिवन है उसको इज इन द ब्रैकेट लिख देंगे। तो ये एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, 8x क्यूब है प्लस 3x स्क्वेयर है माइनस 10x एंड माइनस k, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड फाइनली dx वी हैव टू राइट हियर। ओके, इसके बाद आपको पता है इंटीग्रेशन और साथ में dx, हमको ईच एंड एवरी टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k dx। इज इट ओके? अब क्या करेंगे, ये हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। जो कुछ भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में उसको कर देंगे बाहर, है कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर dx माइनस द टर्म विच इज कांस्टेंट 10 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस k इज द कांस्टेंट 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा यहां पर बच्चों, 1 बचा है। ये चीज सबको पता है किस तरह से हमको कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर करके रिमेनिंग टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ेंगे। 8 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, दैट इज एक्स टू द पावर 4/4। लास्ट वीडियो में जब फॉर्मूला डिस्कस किए हैं हमने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले जैसा ये टर्म है और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3। इज इट क्लियर? माइनस 10 एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x के पावर में क्या है यहाँ पर 1। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2/2 माइनस द k इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या लिखेंगे, दैट इज द रेडीमेड फॉर्मूला वी हैव x, एंड प्लस क्या लिखेंगे, कांस्टेंट c। तो ये देखो बच्चों हमारा आ गया है f ऑफ x। ओके, आई विल डू द ब्रैकेट हियर ताकि आपको सिंपली समझ में आए। f ऑफ x क्या आ गया हमारा, यहां पर अगर मैं कैंसिल आउट करो तो ये 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, तो 2x टू द पावर 4, 3 कैंसिल कर सकते हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर 2 5 10। ओके, आई विल राइट डायरेक्टली हियर 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस c। सो दिस इज द यूर f ऑफ x। जिस तरह से हमने बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके f डैश एक्स यहां पर रखा है और डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यू पुटअप करके हमने f ऑफ x निकाला है। ओके, यहां पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है बच्चों, यहां पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो कांस्टेंट वैल्यू जो की है k एंड यहां पर है c। तो हमको ये पूरा f ऑफ x का जो कुछ भी इक्वेशन मिला है उसमें k की वैल्यू एंड c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ये चीज ध्यान में रखो। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया यहां तक क्या किया है हमने, प्रॉपर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद सिर्फ f डैश x की वैल्यू पुट की है, उसके बाद जो कुछ भी सिंपल इंटीग्रेशन था वो हमने किया है। नाउ मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज यू कैन सी हियर। नाउ जो अभी हमको f ऑफ x सिंपल इक्वेशन में फाइंड करना है, इट मींस k की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कुछ डाटा गिवन है बच्चों यहाँ पर। सो यू कैन सी हियर, आई विल बॉक्स
I will do box here, that is f of 0 is equals to -3 and f of -1 is equals to 0. It means now हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का, जो कि है f of 0 is equals to -3. ओके, इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, f of 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज f of x लिख सकते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0. ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी. f of 0 इज इक्वल्स टू -3 हमको गिवन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग f of x. तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, इक्वेट करें, तो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है. इज इट ओके? तो x की वैल्यू 0 और f of 0 की वैल्यू -3, ये दोनों वैल्यू लेकर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन 1. इज इट क्लियर? ओके, तो चलो अभी f of 0 की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 0 हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो f of x की वैल्यू क्या पुट करना है यहां पर, 0. तो ये हो गया f of 0 एंड इज इन द राइट हैंड साइड. यू कैन सी, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, यहां पर 0 पुट करता हूं, यहां पर 0, यहां पर 0, सो द फर्स्ट ऑल टर्म्स गेटिंग 0. ओके, एंड प्लस c, यहां पर कांस्टेंट बच रहा है प्लस c. ओके, इज इट क्लियर? तो मुझे यहां पर 0 प्लस c एंड f of 0 की वैल्यू हमको यहां पर गिवन है बाय डाटा, दैट इज आई विल गेट द वैल्यू c इज इक्वल्स टू -3. ओके, तो मेरा पहला पड़ाव यहां पर क्लियर हो गया है. आपको अगर समझ में आया होगा सो आपको वहां पर कमेंट में बताना है. ओके, तो c इज इक्वल टू क्या है, -3. ये वैल्यू किस तरह से निकाली है हमने, जो हमको गिवन डाटा दिया है f of 0 इज इक्वल टू -3, उस पर से हमने c की वैल्यू फाइंड की है. फर्दर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, दैट इज आई विल राइट हियर फर्दर. नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, f of -1. f of -1 इज इक्वल टू 0 है बच्चों, दैट इज f of -1 इज इक्वल टू 0. इसको भी क्या लिखेंगे, f of x लिखेंगे. तो x की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल रही है, -1 मिल रही है. इज इट सो इजी? x की वैल्यू -1 है, f of -1 की वैल्यू 0 है. अगेन व्हाट आई विल राइट हियर, पुट इन इक्वेशन 1. ओके, तो अभी अगर हम पुट करेंगे f of -1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, और यहाँ पर c की भी वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है, वो भी हमको पुट करनी पड़ेगी. इज इट ओके? तो चलो पुट करते हैं. जस्ट पे अटेंशन केयरफुली. f of x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू What is the value of x for this equation now? x की वैल्यू है -1, तो ये -1 टू द पावर क्या लिखूंगा मैं, 4 प्लस -1 टू द पावर 3, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर रही है, -1 टू द पावर 3, -5 इंटू x की वैल्यू -1, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? जस्ट चेक इट आउट नाउ. द माइनस इज हियर एज इट इज, k into instead of x what I will write, that is -1. okay, and plus c, but c की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो यहां पर प्लस का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट सो इजी या डिफिकल्ट? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इज इन द कमेंट सेक्शन. ओके, चलो आगे देखते हैं. f of -1 की वैल्यू विच इज गिवन टू अस, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो -1 टू द पावर 4 होता है +1, 2 इंटू 1 2, -1 टू द पावर 3 होता है -1, दैट इज 2 -1, -1 टू द पावर 2 होता है दैट इज +1, तो यहां पर आएगा 5, माइनस दैट इज हियर इट इज +k एंड -3. After calculation, that is 2 minus 1 plus 1, 1 minus 5, that is -4 plus k minus 3. तो -4 minus 3, that is -7 plus k. Okay, and
आई विल शिफ्ट -7 टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू -3 है, k इज इक्वल्स टू 7 हमने वैल्यू फाइंड की है, दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे f ऑफ x में। सो हियर इट इज वी विल गेट f ऑफ x इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ओके, माइनस 7x एंड प्लस c है, यहां पर पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, f ऑफ x इक्वल्स टू दिस इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के बाद आपको मिलेंगे यहां पर कंफर्मली 3 आउट ऑफ 3 मार्क, अगर आप यहां पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन से जाते हो तो, ठीक है नहीं? बाय सॉल्यूशन, जो कुछ भी डेफिनेशन, जो कुछ भी इक्वेशन 1 है उसको प्रॉपर बॉक्स देकर, ओके, c की वैल्यू, k की वैल्यू पुट करना है लास्ट में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो कुछ भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम है वो प्रॉपर वे से बच्चों हमको सॉल्व करने हैं, ओके। तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो कंटिन्यूअसली में देखना पड़ेगा। जो कुछ भी आगे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं हार्ड वो आपको प्रॉपर वे से फॉलो करना है, और इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।